स्वदेशी की, कि जो वस्तुएं हमारे गांव में तैयार होती है, हमारे जिले में होती है, हमारे प्रांत में होती है, हमारे देश में होती है, उनका ही हम प्राथमिकता से उपयोग करें, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको ये एक प्रोत्साहन मिले, उनकी भी जो जिंदगी है वो ठीक तरह से चले। अब देखो, अमेरिका है, कितना अमीर है, लेकिन अमीर होते हुए भी उसके प्रश्न वैसे ही है, ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा गुनहगारी अमेरिका में है, प्रति लाख लोगों के पीछे सबसे ज्यादा मनोरुग्ण वही है। वहां भी गरीबी है, वहां भी सड़क पे लोग रहते हैं। तो ये प्रश्नों का वो हल नहीं कर सके, इसका मतलब है कि उनकी विचारधारा ही गलत है, उसमें ही कई मूलभूत त्रुटियां हैं। ऐसे ही कम्युनिज्म की बात उसके तो करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, दुनिया के सामने क्या प्रमुख प्रश्न है? गरीबी का प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, मानसिक तनाव जो है उसका आजकल एक नया प्रश्न निर्माण हुआ है, पर्यावरण का प्रश्न है, फिर टूटती परिवार व्यवस्था, ये भी एक बड़ा प्रश्न बनते जा रहा है। तो ये सारे प्रश्नों का हल पूंजीवाद या कम्युनिज्म दे ही नहीं सकते। इसका उत्तर केवल एकात्म मानव दर्शन में है। जब समाज के लोग ढीले पड़ जाते हैं, नेतृत्व ढीला पड़ जाता है, तो समाज में कुरीतियां बढ़ती है और उसका विनाश होने लगता है। कि स्व में से जो निकलती है कि हम सारे भाई भाई हैं, एक ही है, केवल मानव में नहीं, प्राणियों में भी और अन्य चीजों में, जैसे पत्थरों में भी आत्मा है, परमात्मा से ही सारा यह जगत सृजित हुआ है। तो ये एकात्मता की भावना से ही समरसता की भावना आती है। ये जो विचारधारा है ये दीनदयाल जी की नहीं है, केवल दीनदयाल जी के नहीं है, ये तो भारतीय चिंतन का सार उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि ये एकात्म मानव दर्शन का युगानुकूल रूप है, केवल जनसंघ की नहीं है, केवल भाजपा की नहीं है, केवल भारत की भी नहीं है, तो सारी दुनिया की विचारधारा। मंचासीन आदरणीय श्री सुनील जी अंबेकर, श्री सतीश जी, मंत्री महोदय श्री लोढ़ा जी, निखिल मुंडले, अतुल जैन और मेरे सामने उपस्थित आदरणीय गुरु जो बैठे हैं दो, और विद्वज्जन भी बैठे हैं, भाई और बहनों, मुझे ये काम सौंपा गया है कि एकात्म मानव दर्शन की बात हम कर रहे हैं, उसकी महत्ता को समझने का प्रयास कर रहे हैं 3 दिन से। तो ये एकात्म मानव दर्शन को अपने जीवन में, समाज जीवन में कैसे उतारना है, कैसे लाना है, इसके बारे में हम संक्षेप में चिंतन करेंगे। पश्चिम में शब्द उपयोग किया जाता है फिलॉसफी, और हम लोग कहते हैं दर्शन। फिलॉसफी जो होता है वो एक बौद्धिक प्रयास है, चर्चा, वाद, संवाद, इनके माध्यम से सत्य क्या है उसकी खोज की जाती है। दर्शन में तो वो तो किया ही जाता है, लेकिन जो सत्य सामने आया वो सत्य को अपने जीवन में, समाज जीवन में उतारना भी चाहिए, उसके बगैर उस सत्य का कोई महत्व नहीं है, ऐसी हमारी धारणा है। इसीलिए भारतीय चिंतन में हमेशा जो व्यक्ति बात करता है उसके अनुसार चलता है कि नहीं चलता है, इसको ही ज्यादा महत्ता दी जाती है, ना कि वो कितनी बातें जानता है। जैसे मराठी में कहते हैं, जैसा बोले तसा चाले, जैसा बोलता है वैसा चलता है। तो इस दृष्टि से हमें इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा। तो 4 मुद्दों में संक्षेप में हम बात करेंगे। पहली चीज ये है कि हमें ये एकात्म दर्शन क्या है ये जानना चाहिए और फिर उसका अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये अध्ययन करने के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना चाहिए। तीसरी बात है कि फिर ये समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में ले जाना चाहिए।
और चौथी बात है कि ये ले जाने के बाद भी राष्ट्र प्रहरी बनकर इस पर लगातार काम करते रहना चाहिए। एक बार किया और बात खत्म हो गई, ऐसा समाज में नहीं होता है। जब समाज के लोग ढीले पड़ जाते हैं, नेतृत्व ढीला पड़ जाता है, तो समाज में कुरीतियां बढ़ती है और उसका विनाश होने लगता है। तो पहली बात कही कि इसको जानना और अध्ययन करना। 3 दिन से चल रहा है, लेकिन ये 3 दिन में या 5, 6, 10 लेक्चर्स में ये बात समझ में आने वाले नहीं है, पूरी बात जो उसका जो पूरा संदर्भ है। इसलिए हम लोगों ने एक साहित्य निर्माण किया है कि जो सामान्य लोग हैं उनके लिए एकात्म मानव दर्शन परिचय करके छोटी पुस्तिका है, वो आपको पुस्तक बिक्री जहाँ हो रही है वहाँ उपलब्ध होगी। जिनको पुस्तिका नहीं चाहिए वो उसकी सॉफ्ट कॉपी मराठी या हिंदी में ले सकते हैं, वहाँ आपको तुरंत मिल जाएगी। और जो गहन अध्येता है, प्राध्यापक है और भी अभी लोग हैं, उनके लिए नेशनल पॉलिसी स्टडीज इन द लाइट ऑफ एकात्म मानव दर्शन, ये पुस्तक का उन्होंने अध्ययन करना चाहिए। केवल एक ही पुस्तक काफ़ी नहीं है। दीनदयाल शोध संस्थान है, दक्षिण में भारतीय विचार केंद्रम है, प्रयागराज में अरुंधति अनुसंधान पीठ है, दिल्ली में ही एकात्म मानव दर्शन प्रतिष्ठान है। ऐसे कई संस्थाएं इस पर साहित्य सृजन कर रही है। इनमें से जो आप हमें उपयुक्त लगता है वो लेकर गहन अध्ययन जिनको करना संभव है उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि समाज में जाकर इस पर जो वाद विवाद खड़े होते हैं उसके लिए उत्तर देने की क्षमता हमको बनानी चाहिए। अब दूसरी ये भी हमें करना है कि भाई एक ये अध्ययन से हमें अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, अपने आप में ही, कि हमारा जो दर्शन है, जो दुनिया में दो बातें विचारधाराएं चल रही है, एक है पूंजीवाद और एक है कम्युनिज्म मोटी तौर से। तो इन दोनों में जो काफ़ी त्रुटियां हैं, लेकिन हमारा जो दर्शन है उससे बहुत बेहतर है। और दुनिया के और हमारे देश के जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों का कारगर हल केवल एकात्म मानव दर्शन से ही हो सकता है। ये आत्मविश्वास हमें स्वयं प्राप्त करना है, तभी हम समाज में जाकर आत्मविश्वास से बात रख सकेंगे। दूसरी बात है कि भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना। व्यक्तिगत जीवन में उतारने पहली बात जो कल माननीय मनमोहन वैद्य जी ने बताया कि सैमुअल हंटिंगटन ने क्या कहा कि पहले आप कौन है इसका पहले निर्णय करो, फिर आपके काम की प्राथमिकता बनती है। तो हमारा स्व जो एकात्म शब्द में से प्रतिबिंबित होता है वो हमें जानना चाहिए। हमारा स्व क्या है? जैसे अभी जो फिल्म दिखाई गई उसमें भी दीनदयाल जी ने कहा कि चिति धर्म इन सब चीज़ों की बात की, तो वो उनको समझना चाहिए, अपना स्व हमें समझना चाहिए। दूसरी बात आएगी कि स्व में से जो निकलती है कि हम सारे भाई भाई हैं, एक ही है, केवल मानव में नहीं प्राणियों में भी और अन्य चीज़ों में, जैसे पत्थरों में भी आत्मा है, परमात्मा से ही सारा यह जगत सृजित हुआ है। तो ये एकात्मता की भावना से ही समरसता की भावना आती है। जो मेरे बंधु हैं समाज में, वो सारे बंधु बहन हम सब लोग एक ही है और एक दूसरे के भावनाओं का, आवश्यकताओं का ख्याल रखना ये आवश्यक है। ये भावना अपने में उतारना और उसके अनुसार व्यवहार करना ये भी आवश्यक है। तीसरी बात है स्वदेशी की, कि जो वस्तुएं हमारे गांव में तैयार होती है, हमारे जिले में होती है, हमारे प्रांत में होती है, हमारे देश में होती है, उनका ही हम प्राथमिकता से उपयोग करें, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको ये एक प्रोत्साहन मिले, उनकी भी जो जिंदगी है वो ठीक तरह से चले। एक उदाहरण देते हैं हमेशा कि अगर पापड़ घर में ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये पापड़ जो है वो अगर हम घर में नहीं बनाते हैं तो कम से कम अपने गली में आस पड़ोस में कोई बनाता होगा उससे लीजिए।
नहीं है तो गांव में कोई बनाता हो उससे लीजिए, नहीं हो तो जिले में लीजिए। ऐसा करते धीरे धीरे दायरा बढ़ाते जाना चाहिए। लेकिन इसको बोलते हैं स्थानीय तत्व। महात्मा गांधी जी ने इस पर बहुत बड़ा बल दिया था। चौथी बात है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से हमारा नाता है, और उसके लिए वो ठीक सुचारू रूप से चले उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसको बोलते हैं सिविक सेंस, ये भी कहा जाता है। तो ये हम सारे नियमों का ठीक तरह से स्वयं पालन करें, फिर दूसरों से आग्रह कर सकते हैं। और पांचवी बात जो है वो है पर्यावरण की बात। आजकल हम सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज से सारी आबो हवा बदल रही है और इससे तकलीफें हो रही है। तो हर जगह उसका उपयोग करना, जैसे यहाँ कुल्हड़ रखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पानी पीने के लिए भी स्टील के ही ग्लास रखे 10-15, 2-4 गायब हो सकते हैं, ऐसे एक उनको डर रहता है। लेकिन फिर ये प्लास्टिक का उपयोग या कागज का उपयोग ना हो, ये भी हम अपने घर में, अपने जो समारंभ हम लोग करते हैं, ये सब जगह ऐसी सब चीज़ों का प्लास्टिक का उपयोग ना करें। और भी अन्य चीज़ों का कचरा है, उसका घन, कोई गीला कचरा है, कोई सूखा कचरा है, उसका कैसा उसको अलग अलग रखना चाहिए, ये सब हम लोग उस पर ध्यान दें, ताकि मोटी तौर पर यह क्लाइमेट चेंज पर हम कोई अपनी ओर से जो व्यक्तिगत रूप से, ऐसे तो अनेक बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ रुकता हूँ। तीसरी बात है इसको समाज में ले जाना। समाज में ले जाने का सबसे कारगर उपाय है, दीनदयाल जी ने बताया है, लोकमत परिष्कार। अपने जो आज के प्रमुख वक्ता है माननीय अंबेडकर जी, वो इस पर अभी विस्तार से बोलेंगे, तो मैं उसमें नहीं जाता। तो लोकमत परिष्कार के लिए, लेकिन हमें कुछ मुद्दों थोड़ा ध्यान में आपको खींचना चाहता हूं कि देखो, दुनिया में प्रश्न है, वो प्रश्न कोई हल नहीं कर सका, पूंजीवाद। अब देखो अमेरिका है, कितना अमीर है, लेकिन अमीर होते हुए भी उसके प्रश्न वैसे ही है, ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा गुनहगारी अमेरिका में है, प्रति लाख लोगों के पीछे सबसे ज्यादा मनोरुग्ण वही है। वहां भी गरीबी है, वहां भी सड़क पे लोग रहते हैं। तो ये प्रश्नों का वो हल नहीं कर सके, इसका मतलब है कि उनकी विचारधारा ही गलत है, उसमें ही कई मूलभूत त्रुटियां हैं। ऐसे ही कम्युनिज्म की बात उसके तो करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, दुनिया के सामने क्या प्रमुख प्रश्न है? गरीबी का प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, मानसिक तनाव जो है उसका आजकल एक नया प्रश्न निर्माण हुआ है, पर्यावरण का प्रश्न है, फिर टूटती परिवार व्यवस्था, ये भी एक बड़ा प्रश्न बनते जा रहा है। तो ये सारे प्रश्नों का हल पूंजीवाद या कम्युनिज्म दे ही नहीं सकते। इसका उत्तर केवल एकात्म मानव दर्शन में है। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे हमको समाज के सामने, देश में और विदेश में भी लाने चाहिए। ये ऐसे अनेक मुद्दे हो सकते हैं, मैं आगे उसमें विस्तार में नहीं जाता। तो ये मुद्दे लेकर अध्ययन करके ये ले जाना चाहिए। उसमें फिर और क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने साल भर ये कार्यक्रम चलेंगे, तो हर जिले में कार्यक्रम होंगे, बड़ी शहरों में, हर इलाके में, हर विभाग में भी कार्यक्रम हो सकते हैं, करने चाहिए। तो उसमें हम परिचर्चाएं रख सकते हैं प्रबुद्ध लोगों के लिए। हम जैसे अभी एक छोटा सा नाटक यहाँ किया गया है, एकांकिका, वैसे छोटा सा नुक्कड़ नाटक भी हम कर सकते हैं। हम लोग एक निबंध प्रतियोगिता ले सकते हैं, हम भाषण की प्रतियोगिता ले सकते हैं, हम चित्रकला स्पर्धा ले सकते हैं, या कोई 5 मिनट का 10 मिनट का कोई ऑडियो विजुअल प्रोग्राम तैयार करो, ये भी हम कर सकते हैं। ऐसे अनेक तरह से जितना जो भी जिसमें हमारा रस है, जिसमें हमारा कोई नैपुण्य है, ये लेकर हमको ये समाज के साथ जाना पड़ेगा। और ये एक 60 वर्ष का जो बड़ा महोत्सव हो रहा है, वो एक अच्छा निमित्त बन सकता है कि महाराष्ट्र में और देश भर में एक वायुमंडल बनेगा। उस वायुमंडल का लाभ लेते हुए जो अच्छे विचार हैं, जो समाज उपयोगी, देश उपयोगी, मानवता के उपयोगी विचार हैं, उनको लेके हमें जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात रखनी चाहिए कि हमारे लोगों को ये भी बताना चाहिए कि हम लोग सरकार पर निर्भर रहे, मुफ्तखोरी के पीछे जाए, ये बात ठीक नहीं है। स्व प्रयत्न से ही हमें अपना विकास करना है।
और हम जो स्वयंसेवक के जैसे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो सेवा को भी हमें ठीक तरह से करना चाहिए। नहीं तो जो समाज है, जो उस सेवा का लाभार्थी है, उसको ये ना लगे कि हमें जिंदगी भर ये सेवा मिली। उसकी क्षमता बढ़ाना, उसको जो शिक्षा आवश्यक है वो देना, उसके लिए जो साधन है वो देना, और उसके पीछे रहना, उसकी कोई दिक्कत हुई तो उसको सॉल्व करना, ये काम हमें करना है। ना कि उसको पंगु बनाना है कि उसको भाई जिंदगी भर वो ये करता है। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल जी ने रखा। जनसंघ के वो उस समय महामंत्री थे, तो उस रूप में उन्होंने रखा। लेकिन ये उत्सव है, ये जो विचारधारा है, ये दीनदयाल जी की नहीं है, केवल दीनदयाल जी की नहीं है। ये तो भारतीय चिंतन का सार उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि ये एकात्म मानव दर्शन का युगानुकूल रूप है, केवल जनसंघ की नहीं है, केवल भाजपा की नहीं है, केवल भारत की भी नहीं है, तो सारी दुनिया की विचारधारा है। तो ये जो सारे काम है हम अपनी अपनी पद्धति से विचार से करें, लेकिन कभी लगता है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, इतना कैसा करेंगे। तो एक स्वामी विवेकानंद को एक प्रश्न यही पूछा गया कि भाई आपने जो सारी बातें रखी हैं तो बहुत आदर्श बड़ा है, हम कैसा करें। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि पहले तुम जहाँ हो वहाँ से शुरू करो। आज आप 2% पे हो, लगन से और लगातार ये काम करो, निष्ठा से काम करो। एक सप्ताह के बाद, एक महीने के बाद आप 2 से 3, 4, 5% हो, ये दिशा आपकी रखो, काम हो जाएगा। आप में असीम क्षमता है, हम सब में असीम क्षमता है वो, और ये ईश्वरी कार्य हम कहते हैं, वो काम आगे जाएगा ही जाएगा अपने प्रयास से। लेकिन अपने प्रयास में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो दुनिया का लाभदायक विचारधारा है, उसमें हम अपना स्वयं का, अपनी संस्था का भी योगदान दें, यह प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।